हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे करियर को लेके कि व्हाट आर द कैरियर्स आफ्टर बी फार्म और बी फार्म के बाद हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें बी फार्म के बाद जॉब में जाना चाहिए या फिर हायर स्टडी के लिए जाना चाहिए। गाइस, अगर आपको फार्मेसी में इंटरेस्ट है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो फार्माकोलॉजी हो, चाहे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो या फिर फार्मास्यूटिक्स हो या फिर फार्माकोग्नोसी हो यानी नेचुरल प्रोडक्ट्स, तो डेफिनेटली आपको हायर स्टडी के लिए जाना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि बी फार्म के बाद हमें एम फार्म के लिए कौन कौन सी कॉलेज या यूनिवर्सिटी है और हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए और कौन सी यूनिवर्सिटी कौन कौन से सब्जेक्ट कराते हैं। गाइस, आपको बता दें कि 90% लोग अपने कैरियर को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट ही नहीं चूज कर पाते हैं। और यही नहीं, कोर्स सब्जेक्ट के अलावे लाइक मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक, इनके अलावे भी और भी सब्जेक्ट हैं, इनके बारे में तो बिल्कुल सोचते ही नहीं है और ना उनको लेते हैं लोग। ओके, सो कोर्स सब्जेक्ट की अगर बात करें हम, तो जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी। ओके, सो दीज आर द कोर्स सब्जेक्ट्स दैट कम्स अंडर द एम एस। ओके, सो अगर एम टेक की बात करें हम और नॉन कोर्स सब्जेक्ट की बात करें, तो जैसे रेगुलेटरी अफेयर्स हो गए, रेगुलेटरी अफेयर्स, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, मेडिकल डिवाइसेस एनालिसिस यानी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, process chemistry, you may say informatics, etc. So these are the non core subject. ओके, सो अगर आप नॉन कोर्स सब्जेक्ट में सैलरी की बात करोगे तो सैलरी इन्हें लगभग, जो नॉन कोर्स सब्जेक्ट से कैंडिडेट होते हैं, एम फार्म कर चुके होते हैं, उनको लगभग 10 to 30 लाख पर एनम दी जाती है फ्रेशर्स को। ओके, वही अगर कोर्स सब्जेक्ट में अगर आप देखोगे सैलरी, तो 5 to 8 लाख पर एनम होता है मैक्सिमम। ओके, ये फ्रेशर की सैलरी मैं बता रहा हूँ। बाद में एक्सपीरियंस होने के बाद जो भी सैलरी हो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप किस तरीके से वहाँ पे आप शो कर रहे हो अपने आप को। ओके, सो आप जित इंडस्ट्री में जितना आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, आपकी सैलरी उतनी अच्छी होगी। ओके, ये तो हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी पर्सनल होती है। तो अगर आप कोर्स सब्जेक्ट में पीएचडी हो तो ही आपकी अच्छी सैलरी मिलेंगे इंडस्ट्री में, अदरवाइज आपको वही फिर बी फार्म से वो वही 10,000 ज़्यादा करके मिलेंगे, बाकी लगभग सैलरी सेम रहती है। ओके, ऐसा नहीं है कि एम फार्म करोगे तो ही आपको इंडस्ट्री में सैलरी अच्छी मिलेगी, क्योंकि आप अगर फार्मासिस्ट में जाते हो, फार्मासिस्ट के पोस्ट पे बी फार्म के बाद, तो भी आप 25-30 थाउजेंड ले सकते हो। लेकिन वही आप इंडस्ट्री में जाओ तो वही 10 to 15 थाउजेंड मिलता है। ओके, सो ये डिफरेंस है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि बी फार्म के बाद हमें एम फार्म में एडमिशन के बारे में। बी फार्म के बाद अगर आप जीपैट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सोच रहे हो, तो आप बी फार्म के बाद जीपैट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ओके, जो कि नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट होता है। अगर आप जीपैट क्वालिफाई कर लेते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलती है, वो भी डायरेक्टली नहीं मिलती, बट हाँ, ये एक फ़ायदा है कि जीपैट अगर आप क्वालिफाई हो तो 12,400 रुपये पर मंथ की स्टाइफेंड दी जाती है। ओके, और ये स्टाइफेंड आपको 2 ईयर्स तक दी जाती है, अप टू द ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स। ओके, सो चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं। ओके, और कैसे उसमें एडमिशन हमें मिलेंगे। सो गाइस, कॉलेज दो तरीके से होते हैं, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, दूसरा प्राइवेट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज में आप उनका या तो खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो वो आप क्वालिफाई करके जा सकते हो, और विथ और विदाउट जीपेट आप जा सकते हो। ओके, चाहे आप प्राइवेट में रहो या फिर गवर्नमेंट में रहो, आपको दोनों में ही अगर आप जीपेट क्वालिफाई हो तो दोनों कॉलेज में ही आपको स्टाइफेंड दी जाएगी। ओके, ये कोई मैटर नहीं है कि आप गवर्नमेंट में कर रहे हो, गवर्नमेंट से इन्फॉर्म कर रहे हो या फिर प्राइवेट से कर रहे हो, कि दोनों में ही आपको स्टाइफेंड मिलेंगे। तो ये हो गई प्राइवेट की बात कि आप जीपेट से भी जा सकते हो, नॉन जीपेट भी जा सकते हो। ओके, उनका खुद का मे भी एंट्रेंस टेस्ट हो, नहीं भी हो। ओके, डिपेंड करता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी की। ओके, सो गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी दो तरीके से एडमिशन लेते हैं। वो या तो उनका खुद का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। ओके, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसके थ्रू लेते हैं, या फिर डायरेक्टली जीपेट के थ्रू। ओके, या फिर जीपेट क्वालिफाई हो तो भी आपको ये सीयूईटी एग्ज़ाम देने होंगे। ओके, सो दो तरीके हो गए। सो अगर आप जीपेट क्वालिफाई हो तो आप सीयूईटी भी दे के जा सकते हो, और डायरेक्टली सीयूईटी के थ्रू भी जा सकते हो। ओके, सो जीपेट क्वालिफाई किए तो मतलब बीएचयू के लिए भी एलिजिबल हो, बीएचयू का खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके लिए आप एलिजिबल हो। और नाई पर जेई एग्ज़ाम जो होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम,
ओके। सो नाइपर जेई एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। दोज हु विल क्वालिफाई द जीपेट ओनली विल बी एलिजिबल फॉर द नाइपर जेई। ओके, so don't get confused. So there are total 7 naipers in India. Okay, naipar Hyderabad, naipar Mohali, naipar Ahmedabad, naipar Hajipur, naipar Kolkata, and naipar Raebareli. Okay, so these are the 7 naipers who are providing the MPharm courses for students and PhD also. Okay, so these are the college or university who is providing the or giving the MPharm opportunity. Okay. सो गाइस अब हम बात करते हैं कि जो नाइपर कॉलेज हैं हमारे, ये नाइपर कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट मिलते हैं। ओके, क्योंकि ड्यूरिंग द काउंसलिंग बच्चे ओनली 4 सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं कि या तो उनको फार्माकोलॉजी मिल जाए, या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री मिल जाए, या फिर फार्माकोग्नोसी मिल जाए, या फिर फार्मास्यूटिक्स। बस ये 4 सब्जेक्ट हर कोई 95% बच्चे यही चूज करते हैं। ओके, और बाद में उनको सैलरी नहीं मिलती है ना, अच्छा खासा प्लेसमेंट मिलती है। ओके, क्योंकि हर कोई एकेडमिक में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं उन, क्योंकि अगर आप एकेडमिक में जाना चाहते हो तो आपको पीएचडी चाहिए। ओके, सो लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्टडी करना होता है, जो कि हर कोई नहीं एफर्ट कर पाते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट्स इन नाइपर फॉर एमफार्म। एमफार्म गाइस, एमफार्म इज कॉल्ड एज एमएस और एमटेक इन नाइपर। ओके, सो नाइपर 3 कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं फॉर एमएस और पीजी कोर्सेज। ओके, सो दीज आर द पीजी कोर्सेज। नाइपर ऑल्सो प्रोवाइड द PhD program. Okay, but I am not talking about the PhD program. I am only talking about the postgraduate. Okay, post graduation. सो फार्म एमबीए कोर सब्जेक्ट और नॉन कोर सब्जेक्ट। ओके, सो फार्म एमबीए क्या होता है, जो एमबीए होता है वो फार्मेसी से रिलेटेड आपको एमबीए कराएंगे। ओके, बट एक वन लिमिटेशन, वो लिमिटेशन क्या है, फार्म एमबीए अगर आप करते हो नाइपर से तो आपको इसमें स्टाइपेंड नहीं दी जाएगी। ओके, लिसन वेरी केयरफुली। अगर आप एमबीए करते हो नाइपर कॉलेज से, किसी भी नाइपर कॉलेज से आउट ऑफ 7, तो आपको स्टाइफेन नहीं दी जाएगी। ओनली 1 और 2 मंथ्स के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी, अदरवाइज बाकी मंथ नहीं दी जाएगी। ओके, वहीं आप ये कोई भी पीजी कोर्स करते हो, यानी कि कोर सब्जेक्ट से या फिर नॉन कोर सब्जेक्ट से, यानी एमएस और एमटेक, तो आपको स्टाइफेन मिलेगी आपकी कोर्स के ड्यूरेशन तक। ओके, चाहे वो 2 इयर्स का हो या 2.5 इयर्स का। जनरली पीजी प्रोग्राम जो है वो 2 इयर्स का होता है, तो 2 इयर्स तक आपको कंप्लीट हुए स्टाइफेन 12,400 पर मंथ मिलते हैं। गाइस, 12,400 रुपये ये मे भी इंक्रीमेंट हो जाए नेक्स्ट ईयर। So I don't know, maybe it will increase or not, but there is a probability that it will be increases up to 16,000. Okay, so I will suggest you, if you want to do M farm, then you must go for GPAT. Okay, it will be very useful. Okay, क्योंकि जीपेट क्वालिफाई करते हो तो आप 2 कॉलेज के लिए ऐसे ही एलिजिबल होते हो, एक तो BHU और दूसरा नाइपर जेई। ओके, सो नाइपर जेई कॉलेज इज द वन ऑफ द रिनाउंड कॉलेज और नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया in the field of pharmacy. Okay, so Naipur is the best for pharmacy field if you want to do M-Pharm. Okay, सो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एम फार्म करना चाहते हो तो भाई जीपेट क्वालिफाई करो और गो फॉर द नाइपर। ओके, और इसमें अगर हम देखते हैं कि अगर आप एकेडमिक में इंटरेस्ट हो तो आप कोर्स सब्जेक्ट के लिए जाओ एम फार्म में, और अगर आप इंडस्ट्री में इंटरेस्ट हो तो आप डेफिनेटली नॉन कोर्स सब्जेक्ट में जाओ, और बिल्कुल भी मतलब गलती से भी कोर्स सब्जेक्ट में मत जाओ भाई। मैं ये मेरा सजेशन है। ओके, सो कोर्स सब्जेक्ट की बात करें तो फार्माकोलॉजी हो गया, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, और इट इज कॉल्ड नेचुरल प्रोडक्ट्स इन नाइपर। ओके, सो अगर हम नॉन कोर्स सब्जेक्ट की बात करें तो हो गया मेडिकल डिवाइसेस, रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोफार्मास्यूटिक्स और प्रोसेस केमिस्ट्री। ओके, so these are the different courses which are providing in the PG program in the Naipur college. Okay, so guys, अब आपको सोचना है कि आप एकेडमिक में जाना चाहते हैं या फिर इंडस्ट्री में। अगर आप एकेडमिक में जाना चाहते हो तो कोर्स सब्जेक्ट से एम फार्म प्लस PhD आपको मस्ट हो, मतलब करना चाहिए। यू शुड मस्ट हैव PhD. Okay, otherwise you will not get the higher post in the academic. Okay, so it is very difficult to get the 2 years AM farm and then 5 years PG program.
very less students are going for the PhD. Okay, so if you are interested in the academic, you must go for the PhD. Okay, I will suggest you. सो वही, अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो फिर डेफिनेटली आप नॉन कोर सब्जेक्ट लो, बिना विदाउट एनी हेजिटेशन, और एम में इससे आपकी अच्छी सैलरी होगी एम के बाद। ओके, अगर आप इंडस्ट्री जाते हो तो। ओके, सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दो, और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए अपने कैरियर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ओके, और एनी डाउट हो तो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू।